उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सियासत गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत पर कई आरोप मंडे हैं। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हमन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ी थी, तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों के संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जाँच भी कराई गई। भाई पे मैंने कहा ना कि हरीश भाई पे भरोसा करना राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं पता कि व्यक्तिगत जीवन में वो कितने भरोसेमंद हैं कि नहीं है, वो देखो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन राजनीतिक जीवन में उन पर भरोसा करना, मैं सोचता हूँ आदमी छलनी पे भरोसा कर ले कि भाई अगर छलनी के मैं पानी रुक जाएगा, मेरे पे अगर पानी डालोगे तो रुक जाएगा, तो हो सकता है भरोसा कर ले आदमी कि भाई हाँ रुक भी सकता है छलनी पे। पर हरीश भाई के पे भरोसा करना, तो जो कोई राजनीतिक व्यक्ति कार्यकर्ता हरीश भाई पे भरोसा कर रहा है तो वो समझ लो हरीश भाई को नहीं समझा है। सर एक सवाल ये, जो धरना था 1994 में जंतर मंतर में मैंने धरना शुरू किया था, और 2000 में जाके जो है जब राज्य बन गया, माननीय अटल जी ने राज्य दिया, तब मेरा धरना खत्म हुआ। 200-250 लड़के मेरे दिल्ली में ही धरने पे रहते थे हर समय। तो कोई हमने नहीं संघर्ष किया क्या? हमने इस उत्तराखंड में हरीश भाई उम्र में बहुत बड़े हों, लेकिन अगर संघर्ष की गाथा लिखी जाए, अगर इस उत्तराखंड को एक चीज हरीश भाई ने क्या कर दिया, आज बागेश्वर जिला हरक सिंह रावत की कलम से बनाया। वहीं उनके विधानसभा स्थित कार्यालय को मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने खुद बंद करवाया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा में उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय यह लगा कि उनके विधानसभा स्थित ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छिपा हुआ है। हरक सिंह यही नहीं रुके। उनका कहना है कि भाजपा ने उनको सम्मान दिया, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, और जैनी प्रकरण उसका उदाहरण है। आज जो है अब कारण क्या कि हरीश भाई को तकलीफ, देखो सुन लो, हरीश भाई को तकलीफ किससे है? मेरे से है, तो महाराज से हो रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं उनके बयान, ट्वीट जो कर रहे हैं वो सोशल मीडिया में है। तो पहले तो पापी का, अब अपराधी भी का। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपराधी थे, देखो जब हम अपराधी थे तो उसके बाद भी तो 4-5 महीने सरकार में रहा ना मुख्यमंत्री। जब हमने छोड़ी कांग्रेस, मतलब मार्च से छोड़ी हमने, तो दिसंबर 4 जनवरी को लगी आचार संहिता, तो पूरे 8 महीने मुख्यमंत्री रहा ना हरीश भाई, सरकार में रहा। उन्हें मेरा ऑफिस बंद करा खुद। आप सोचो ना, ऐसा आदमी कि किसी चवड़ासी भेज देता था मेरे ऑफिस बंद करने के लिए। उसने सोचा पता नहीं क्या खजाना छिपा रखा मेरे ऑफिस में, क्या ऐसी फाइल है मेरे ऑफिस में, कि खुद पर्सनल इनोवा कार से बिना फ्लीट के मेरे ऑफिस जाता है, अपने हाथ से ताला लगाता है। अरे आप ऐसे क्या मुख्यमंत्री हो क्या हो? अगर हम कोशिश करिए, हरीश भाई ने मेरी सहसपुर की जमीन के लिए SIT जांच करा रहा है, तो क्या हुआ उसमें? आप सोचा अगर हम गलत होता हरीश भाई छोड़ता हमको, मुझे जेल में डलवा देता हरीश भाई। अगर जरा सा कहीं हम गलत निकले होते तो हरीश भाई ने जेल में डलवा देना था। इसके बावजूद उसने कोशिश कम नहीं करी उसके लोगों ने। मुझ पे तो मैंने एक बार कहा था मैं मुंह खोलूंगा, तो मेरे पास है ऐसी चीजें। और नीचे गिरकर व्यक्तिगत चरित्र हनन के आरोप लगाने के लिए एक से नहीं, कैसी चीजें सर? कितने लड़कियों से बातचीत की उनके लोगों ने,
कि तुम हरक सिंह पे जो है आरोप लगा दो। मतलब इतनी घृणित राजनीति कर रहे हो आप, इतनी घृणित राजनीति। और मेरे पास है, मैं आज आपको बता रहा हूं इस तरह की बातें कि इनके लोगों ने पैसे का लालच दिया, प्रलोभन दिया कि तुम हरक सिंह जी के खिलाफ जो है एक आरोप लगा दो। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। मैं सोचता हूं आप देखो व्यक्तिगत जीवन में आप कौन किस, हम तो नहीं टिप्पणी कर रहे ना किसी पे, लेकिन आपको फंसाना चाहते थे इस तरीके हर तरह से, हर तरह कोई मतलब मैं सोचता हूं यार, राजनीति में कोई इतना गिर सकता है कैसे? राजनीति में ठीक है, चुनाव है, एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप, मैं हम भी दूध के धुले नहीं है, हो सकता हमसे भी कुछ गलतियां होती हूं, लेकिन आप राजनीति में इतने बदले की भावना से, एक तरफ हम इसको देवभूमि कहते हैं और दूसरी तरफ आप इस देवभूमि में इतने षड्यंत्र करो, आप इस तरह के वो करो, तो ये ठीक नहीं है। और अब आज जो है हरीश भाई अगर हमको कभी पापी कहे, कभी हमको अपराधी कहे, अरे हमने तो बचपन से छात्रियों ने, अगर हरीश राव जी ने छात्र राजनीति से आए तो हमको इस वाला भूया छिलके तोड़े है, हमने भी संघर्ष किया है। हमने आज इस उत्तराखंड के अंदर 1980 से छात्र राजनीति से गढ़वाल विश्वविद्यालय को निर्माण। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं, लिहाजा क्या सच्चाई है वह तो हरक सिंह और हरीश रावत ही बता सकते हैं। लेकिन 2016 की बात अब 2021 में करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और हरक सिंह रावत तमाम चीजें निराधार बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हरक सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका बड़े भाई के रूप में बहुत आदर करता हूं। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं और उनको इस प्रकार की हल्की बातें कर अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका लोगों को नहीं देना चाहिए। जो बातें वर्षों पहले हुई हैं, नहीं हुई हैं, हम नहीं जानते, ये वो जानते हों और दूसरे लोग जानते हों जो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, वो लोग हम उस बात को जानते भी नहीं हैं। लेकिन इतने लंबे समय के बाद कही हुई बातों का, उन बातों की विश्वसनीयता पर समाज में प्रश्न चिन्ह लग जाता है और ऐसी बातों पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये अपनी सहूलियत के हिसाब से इतने वर्षों के बाद अब जिस तरह अपने को कंफर्ट पा रहे हैं उस तरह इस बात को बोल रहे हैं। तो इसलिए उस बात की विश्वसनीयता ही कुछ नहीं है और इसलिए इसको गंभीरता से नहीं लिया जाना। वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है और वो कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन हरीश रावत आजकल उन्हें पापी कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं, इसलिए वो ये चीज कहने को। देखिए, हरीश रावत जी नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट की टिप्पणी थी, ये माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी किस पर, जिन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को तोड़ने में प्रयास किए और सरकार गिराने में प्रयास किए, उन लोगों के लिए ये कोर्ट की टिप्पणी है। और ये अलग बात है कि हरीश रावत जी उस टिप्पणी का बार बार प्रयोग करते हैं, उसको उद्धृत करते हैं, लेकिन ये टिप्पणी मूल रूप से कोर्ट की टिप्पणी है। अच्छा सर, जिस तरह